हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आपका अपना चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपको हम टेट सीरीज का 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो मैथ, फिजिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस मिलाकर है। चलिए, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। एक संख्या का श्रेणी को पूरा कीजिए। तो इसमें ये है आपका संख्या का श्रेणी, इसे पूरा करने के लिए है। जैसे देख रहे हैं आपका 5 है, उसके बाद 35 है, 6 है, 34 है, 10 है, 35 है, 79। तो इसमें क्या देख रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे आपका 1 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे आपका 4 बढ़ रहा है, यहाँ पे आपका 9 बढ़ रहा है। इसी अनुसार आप ऊपर देखिएगा तो यहाँ पर आपका 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे आपका 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे आपका 4 बढ़ रहा है। तो इसका आप यहाँ पे कितना बढ़ाना चाहिएगा, यही है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 4 बढ़ रहा है, यहाँ पर 9 बढ़ रहा है। तो ये क्या, ये 1 का स्क्वायर हुआ, और ये आपका 2 का स्क्वायर हुआ, ये आपका 3 का स्क्वायर हुआ। तो आगे हमें कितना बढ़ाना है, तो आगे हमें 19 के बाद आपके 4 का स्क्वायर बढ़ाइएगा तो हो जाएगा आपका 16। तो 19 और 16 कितना हो जाएगा आपका, 19 और 16 आपका हो जाएगा, जाकर जोड़िए 35। इसी अनुसार आपका ये 1 4 हो गया, ये यहाँ पे आप ले जाइएगा। ये 1 का स्क्वायर घट रहा है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर घटेगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर घटेगा, यानी कि 30 में से 16 घटे 3 का स्क्वायर घटेगा, 3 का स्क्वायर घटेगा। तो अगर आप 3 के 16 30 के 9, 30 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 और 30 में से 9 घटाइएगा तो 19 21 बचेगा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है इसी तरह। एक व्यक्ति, थोड़ा सा फास्ट बताएंगे आज क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। एक व्यक्ति 2 किलोमीटर की ओर चलता है और 45 एक व्यक्ति 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। चलिए, एक मान लीजिए ये आपका पॉइंट है, 2 आपको पॉइंट है, यहाँ से तो आप चलिएगा, मान लीजिए डायरेक्शन आपको पता ही होगा। ये हो जाएगा आपका उत्तर, ये हो जाएगा आपका दक्षिण, ये हो जाएगा आपका पूरब, ये हो जाएगा आपका पश्चिम। और 2 किलोमीटर ये चल रहा है। चलिए, 2 किलोमीटर आपका उत्तर की ओर चला, और फिर एक व्यक्ति 2 किलोमीटर आपका उत्तर की ओर चल गया, फिर 45 डिग्री दक्षिण और पूर्व की ओर बढ़ता है। आपका दक्षिण और पूर्व ये हो गया, तो 45 किलोमीटर आपका 45 डिग्री, तो यहाँ से आपका ये हो गया 45 डिग्री बीच बीच में आता है, आपको पता होगा। दक्षिण और पूर्व के बीच में 45 डिग्री की ओर मुड़ता है, और वो ये 1.5 मीटर चलता है। सोचिए, 5 मीटर चलता है। तो अपराम्भिक से किस दिशा की ओर चलता है, प्रारंभिक तो इसका यहाँ से इसी दिशा में चल रहा था, है ना, दक्षिण और पूर्व में। तो इस अनुसार एक बिंदु से किस ओर चलता है, तो किस दिशा में चलेगा वो, फिर उसके बाद वो अपना दिशा की ओर मुड़ेगा, तो इसी अनुसार इधर आएगा वो, तो वो आपका आ जाएगा दक्षिण और पश्चिम की ओर। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है। ए बी ए से दुगना बड़ा है। चलिए, आपका ये क्वेश्चन है। ए है जो बी से दुगना बड़ा है, ए आपका बी से दुगना बड़ा है। तो बी अगर x होगा तो दुगना बड़ा हो जाएगा ए 2x। और क्या बोल रहा है, लेकिन एफ से दुगना छोटा है, जो लेकिन
जो बी है आपका, जो एफ से सॉरी ये आपका गलती हो गया। आपका बी ए से दुगना बड़ा है तो आपका ए एक्स हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। लेकिन फिर बी के बारे में बोल रहा है, लेकिन एफ से दुगना छोटा है, तो एफ से दुगना छोटा होने के लिए 4 में इसको से गुना करेंगे तब ना दुगना छोटा हो जाएगा। चलिए ये अब समझ रहे हैं। तो फिर अगला कह रहा है सी ए से आधी उम्र का है। देखिए आपका सी है जो आपका ए से आधी उम्र है, तो ए का मान एक्स है यहाँ पे, तो एक्स का आधी उम्र ये कर देंगे। और फिर आपका बता रहा है उम्र का है लेकिन डी से दुगना बड़ा है, आपका डी से दुगना बड़ा है। तो लेकिन सी है जो डी से दुगना बड़ा है, तो सी इतना है तो इसको दुगना करेंगे, दुगना बड़ा है तो दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। चलिए, तो इसमें पूछा जा रहा है सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे बड़ा आपका ये हो गया एफ और सबसे छोटा आपका डी हो गया। चलिए आंसर आपका ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, ये आपका CHAIR है, ये आपका अगला EGCHT है। देखिए यहाँ पे ई है तो यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, प्लस मान लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं एच 8 होता है, जी 7 होता है, तो यहाँ पे 1 घट रहा है। इसी अनुसार यहाँ पे बढ़ रहा है 2, यहाँ पे 1 घट रहा है, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है। तो इसी अनुसार आप देखिए यहाँ पे ये एक आ गया AUDIT। अब सोचिए 1 2 बढ़ाना है पहले, तो 2 बढ़ाएंगे तो सी हो जाएगा। और इधर देखिए सी यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है, सी यहाँ पे 3 को मैच कर रहा है। तो आप देखिए फिर इसमें 1 घटाएंगे तो यू में से ई 21 होता है और टी 20 होता है, टी 1 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये मिल जा रहा है, आप इसे टिक लगा दीजिए। फिर इसी तरह डी में 2 जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा, और ई में 1 घटाएंगे तो एच हो जाएगा, और इसमें टी में 2 जोड़ेंगे तो 20 भी हो जाएगा। चलिए आपका ये हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 28, 74, 56। तो इसे हम कैसे यूज बनाएंगे, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 28 है और यहाँ पे आपका 74 है। अगर 74 को हम 7 गुने 4 करते हैं तो 7 चौके 28 होता है। इसी अनुसार यहाँ पे हमें 56 लाना है, तो ऑप्शन में देखिए हमें किसे गुना करने का, तो ऑप्शन में देखिए हमें 7 × 8 से गुना करेंगे तो हमारे 56 आ जाएगा, बाकी सब में नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा फास्ट देखिएगा काहे कि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए राधा को याद है कि उसके पिता के जन्मदिन, देखिए ये आपका राधा है, राधा को याद है उसके पिता का दिन 16 से आपका 21, 16 तारीख के बाद लेकिन 21 तारीख के पहले है, ये दोनों हो गया आपका देख रहे हैं। लेकिन जबकि उसके भाई महेश को है याद कि उसके पिता का जन्मदिन 22 मार्च से देखिए उसको पिता की याद है कि 22 मार्च से 19 मार्च, 22 मार्च से पहले 19 मार्च के 22 मार्च से पहले 19 मार्च के बाद है। तो सोचिए इसमें कॉमन क्या क्या आपका मिल रहा है, ये दोनों को यही याद है। तो यहाँ पे देखिए 18 हो सकता है, सॉरी ये 18 नहीं, यहाँ से 20 होगा और 21 बीच में, इसको बीच में आ रहा है, यहाँ बीच में आ रहा है 17, 18, 19 और 20। तो इसमें कॉमन 20 आया तो 20 आया, तो समझिए कि इसका पिता का जन्म 20 तारीख को हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भिन्न क्या है, तो भिन्न में आपको देखिए जावा, तंजानिया, मलेशिया, ये सब 3 देश लग रहा है, ये सब आपको एशियन कंट्री है, ASEAN
एशियन कंट्री। और ये आपका क्यूबा है जो आपका अमेरिकन कंट्री है, अमेरिकन कंट्री। चलिए आप राइटिंग समझिएगा, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, एक सैनिक शिविर में 2500 सैनिकों के लिए 8 दिन का भोजन है था, तो 30 दिन के बाद 500 सैनिक चले गए तो शेष भोजन कितना दिन चलेगा। देखिए सैनिक आया जाया जो भी हो, लेकिन जितना दिन रहा उतना दिन तो खाएगा ना, समझ रहे हैं ना बात के। चलिए तो इसे हम कैसे बनाएंगे, देखिए इसको बनाने के लिए आपको क्या कह रहा है, 2500 सैनिक है जो 800 दिन के लिए उसके लिए भोजन था, लेकिन 30 दिन के बाद 30 दिन वो क्या किया रहा, और फिर उसके बाद तो कितना बच गया 5 दिन। 30 दिन रहने के बाद 500 सैनिक चले गए, 30 दिन के बाद 500 सैनिक चले गए हैं, तो आपको बच गया है 2000 सैनिक। तो यही ना पूछ रहा है 500 सैनिक चले गए हैं तो शेष भोजन कितना दिन का चलेगा, तो इसीलिए एक समान लिए कितना दिन के चलेगा। तो आप इसे अब तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं। आप इसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये आपका 80 में से 30 गया था तो 50 बच गया था, तो ये हो जाएगा आपका 2500 गुने 50 बटा 2000, और आपका x का मान आ जाएगा। तो आप काटिएगा तो ये 5 मरतबे कटेगा, ये 4 मरतबे कटेगा। ये आपका इसी के अनुसार 25 ये आपका हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25 तो 2, तो इसी के अनुसार ये आपका 62.5 हो जाएगा। तो आपका 62 हो जाएगा, ये गलत आंसर है, ये होगा आपका आंसर। चलिए ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिएगा। आपका ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोल रहा है, 45 रुपया में 45 रुपया में 50 आम बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है। समझिए, हानि बोल रहा है तो समझिए यहाँ पे ये है, एक आम के लिए 45 रुपया में 50 आम बेचता है, समझ रहे हैं ना। तो इसे इस अनुसार इसका हो गया, कटेगा तो एक कटेगा तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 90 पैसा, 90 पैसा। तो 10% कह रहा है, समझ रहे हैं, 10% कह रहा है, तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि 10% में 100 पैसा। तो तो ऐसे होता है आपका 28% अब लाभ के लिए बोल रहा है, तो लाभ के लिए आपको हो जाएगा 100 रुपये। देखिए 100 पैसा मतलब है तो 32 रुपये में कितने आम बेचेंगे 28% का लाभ हो, तो 100 पैसा है, तो अगर इसको 28 जोड़ देते हैं तब ना 28% का लाभ होगा। तो आप देखिए 32 रुपया है तो 32 रुपये को पैसा में बदलेंगे तो 3200 पैसा भागा 28, तो आपका ये हो जाएगा 25। चलिए ठीक है, आपका अगला है, इसे और भी दूसरा मेथड से बता सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा वीडियो में टाइम ज़्यादा ले जा रहा है, इसी चलते आपका अगला क्वेश्चन है, 20 लीटर के मिश्रण में 60 लीटर अल्कोहल है। चलिए 20 लीटर के मिश्रण में 20 लीटर के मिश्रण में 60% अल्कोहल है, तो आपका देखिए 20% में 60% अल्कोहल है, तो आप काटिएगा तो 12% आपका हो जाएगा अल्कोहल।
तो 20 लीटर के मिश्रण है तो 12% अल्कोहल 12 अल्कोहल हो जाएगा, तो 8 आपका बचेगा वाटर, तब ना मिश्रण 20 लीटर का हो जाएगा, समझिए। उसके बाद क्या कह रहा है, कितना पानी और मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण 30% हो जाएगा, कि मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए। तो यहाँ 30%, यहाँ अल्कोहल का मात्रा 12 दिया हुआ है, इसीलिए 1 का 12/30 गुने 100, तब ना परसेंट निकालिएगा। 0 से 0 कटेगा, आपका 3 कटेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 40। कैलकुलेशन अपना पेज पर भी करिएगा तो समझ में आएगा। ये आपका हो जाएगा 40। अब देखिए यहाँ पे मिश्रण, यहाँ पे आपका मिश्रण में कितना, तो यहाँ पे 40 आया और 20 पहले से दिया हुआ है, तो और कितना मिला दिया जाए, तो 40 हो गया, तो मतलब 20 में और 20 मिलाएंगे तभी तो 40 होगा, तो चलिए तो 20 हो गया आंसर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलकर 4 घंटे में जयपुर से दिल्ली पहुंचती है, यदि इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है तो रेलगाड़ी कितना समय में पहुंचाने में लगेगा। तो देखिए यहाँ पे दूरी हो जाएगा, यहाँ पर चाल दिया हुआ है, उस समय दिया हुआ है, तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चल रहा है, तो चाल गुना समय, इसका आपका हो जाएगा 24, इसका आ जाएगा 240 घंटे दूर, 240 डिस्टेंस हुआ इसका, 4 घंटे का पहले 3 घंटे चाल से चल रहा है, तो इसी अनुसार इसका अब पूछ रहा है। तो यदि इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा से रहता तो इस कितना समय लगेगा, तो टाइम इक्वल टू होता है आपका दूरी बटा, दूरी अभी निकाले, दूरी बटा आपका ये हो जाएगा, दूरी बटा आपका हो जाएगा चाल, तो इसको 3 घंटा में पहुंचाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। एक बंदर 20 किलोमीटर खंभे लंबे को बारी से चढ़ता है। देखिए ये आपका खंभा हो गया 20, एक बंदर 20 लंबे खंभे पर बारी से 1 मिनट चढ़ता है, ये आपका खंभा हो गया। देखिए ये यहाँ पे कह रहा है 1 मिनट में 5 किलोमीटर चढ़ता है, लेकिन फिर चढ़ता है, देखिए कह रहा है चढ़ता है 2 मीटर फिसलता है। देखिए ये 5 मीटर चढ़ रहा है लेकिन 2 मीटर फिसल जा रहा है, तो क्या हो गया, इसका अनुसार तो यही ना हो गया कि 1 मिनट में ही 3 मीटर चढ़ रहा है, हो रहा है ना, 5 चढ़ रहा है 2 फिसल गया, तो यही हो गया कि 3 चढ़ रहा है 1 मिनट में, तो इसी अनुसार जोड़िए आप। 1 मिनट में 3 चढ़ रहा है तो 10 मिनट में आपका चढ़ जाएगा 30, आपका 10 मिनट में 30 चढ़ जाएगा। फिर अगले मिनट में ये जैसे 10 मिनट में आपका 10 मिनट में 30 मीटर चढ़ गया, तो अगला मिनट में चढ़ेगा तो फिर फिसलेगा थोड़ी ना, इसको तो चढ़ना है, फिर चढ़ के फिर फिसलेगा थोड़ी ना, तो ये 35, अगले 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ेगा तो 35 हो जाएगा, 1 मिनट में चढ़ जाएगा तो 11 हो जाएगा, तो 11 में 35, 11 मिनट में हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक भारत का प्रश्न, अच्छा एक प्रश्न में भाजक भागफल का 48 गुना है और शेष का 5 गुना है, यदि शेष 48 हो तो भाज कितना होगा। चलिए शेष 48 कह रहा है, यहाँ पे समझिए, तो शेष 48 कह रहा है, तो शेष 48 कह रहा है, तो शेष का देखिए यहाँ शेष का यहाँ पे शेष 48 कह रहा है, तो क्या हो गया, शेष का 48 गुना हम करेंगे, 5 का 48 गुना शेष है, तो 5 का 48 गुना हम करेंगे तो हो जाएगा आपका
240। तो ये हो जाएगा आपका भाजक। और भाजक देखिए, भाजक कह रहा है ना कि और उससे भाजक भागफल का 12 गुना है और शेष का 48 गुना है। तो यहाँ भाजक हो गया आपका, भाजक हो गया शेष का 48 गुना इतना। और फिर कह रहा है भागफल, भाजक भागफल का 12 गुना है। तो 12 गुना कह रहा है, तो अब इतना में 12 से गुना कीजिएगा, भागा दीजिएगा तो आपका 20 आ जाएगा भागफल। कहा कि भागफल का कह रहा है 12 गुना था, तो भागफल का 12 गुना रहेगा तभी ना भाग दीजिएगा, तभी ना भागफल होगा 12 गुना। तो आप कह रहा है भाज कितना होगा, तो भाज बराबर आप फार्मूला जानते हैं, भाज बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इसको आप जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 48। चलिए, थैंक यू। अगला क्वेश्चन है आपका, अनिल विनय से दुगना सक्षम है। ये आपका अनिल है, ये आपका विनय है। अनिल है जो दुगना है विनय से, क्या समझे? अनिल, देखिए क्वेश्चन है, आप पढ़िएगा ध्यान से। अनिल विनय से दुगना है, तो अनिल 1 है तो विनय 2 होगा। क्या समझे? विनय 1 है तो अनिल 2 होगा, दुगना है। यहाँ पे आपको दुगना सक्षम है, यहाँ पे आपको काम दिया हुआ है, तो ये टाइम के उल्टा वर्क होता है। तो ये इसका आप हम टाइम निकालिएगा, ये वर्क है तो इसका टाइम निकालिएगा, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है, यहाँ पे आपका 1 का अंतर है, 1 का अंतर है। यदि अनिल का एक काम को बिना की तुलना में, यदि अनिल की एक काम को बिना की तुलना में 40 विजय, यह विनय नहीं है, विजय है, विनय है। बिना अनिल एक काम को विनय की तुलना में 20 दिन पहले पूरा कर देता है। यहाँ पे क्या कर रहा है? 20 दिन पहले पूरा कर रहा है, तो 1 यूनिट बराबर आपका हो गया 20 दिन पहले पूरा कर रहा है, तो 20 दिन हो गया। तो जोड़िए, यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा विनय का 20 और इसका हो जाएगा आपका, एक का हो जाएगा 20 और एक का हो जाएगा आपका 40। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा आपका 40। काम ही तो पूछ रहा है ना, तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं 20 और 40 के एलसीएम लीजिएगा तो 40 हो जाएगा, और यहाँ पे एक, इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, 20/3 हो गया। काम समय दोनों को मिलाकर जोड़ रहे हैं, तो इसको आप भागा दीजिएगा तो आपका 3.33 आएगा, 1.333 आएगा। चलिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है आपका, एक स्कूल के 504 छात्रों के लड़के लड़कियों के अनुपात है, ठीक है, इतना का अनुपात है 500, इतना का अनुपात है। तो इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 4 और 2 24। अनुपातों में शामिल x होता है, आप जानवे करते हैं। तो इसको अगर गुना कीजिएगा, भागा दीजिएगा, तो आपका एक हो जाएगा 21 हो गया। देखिए अनुपात में लड़का 21, लड़का तो 11 हो जाएगा, और फिर यहाँ भी 21 हो गया, और फिर लड़की निकालेंगे तो 13 हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा 231, गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 273। क्या समझे? लेकिन प्रश्न में कह रहा है और लड़के को प्रवेश दिया जाए तो अनुपात होगा, इतना हो गया। और 12 और लड़कों को प्रवेश दिया जाए तो 12 और लड़के को प्रवेश दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका, 12 और लड़का का प्रवेश दिया जाएगा तो आपका 243 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? 243 बटा
आप 273 को अनुपात कीजिएगा तो आपका 81 3 से काटिएगा, ये भी कट जाएगा 81 मरतबे, ये कटेगा आपका 91 मरतबे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, अंकुर अपनी गाड़ी का 15% हानि पर बेचता है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 15% है, हानि की बात है, 15% है तो 15/100 कीजिए, तो यहाँ पे काटिएगा तो 3 आपका 10 होगा। यहाँ हानि की बात हो रहा है, 3/10 नहीं, 3/20 होगा। ठीक, यहाँ पे 15% हानि की बात हो रहा है। यहाँ पे जो आया ये आपका आ गया क्रय मूल्य CP। देखिए मान लीजिए 20 रुपये में खरीद रहा है तो हानि लाएगा, 3 दिखा रहा था, 3 हानि होगा, हानि के लिए बोल रहा है तो 3 20 में से 3 जाएगा तो 17, तभी तो हानि होगा ना। ठीक है, तो ये आपका विक्रय मूल्य हो गया, CP SP विक्रय मूल्य। और जबकि यहाँ पे विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है, यूनिट में जोड़िएगा, यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है 15,300, तो 15,300 में भागा दीजिएगा 17 से तो आपका 1900 आएगा। ठीक, यहाँ पे 1900 आएगा। और आपका अगला इसी तरह इसे आगे कहा जा रहा है। देखिए फिर आगे इसको पढ़िएगा, आगे कह रहा है उसे 15% लाभ पाने के लिए गाड़ी को कितना में बेचना चाहिए, तब 15% लाभ हो गया, तो लाभ के लिए आपका इसी तरह कीजिएगा तो ये 20 हो जाएगा। यहाँ पे एक क्रय मूल्य आ गया, एक क्रय मूल्य, अब लाभ बोल रहा है तो यहाँ पे 3/20 हो गया, ये हो गया क्रय मूल्य। तब लाभ कह रहा है तो इसके लिए 3 बढ़ा देंगे तो 23 हो जाएगा, तो 23 आ गया। तो ये 900 × 23 आप जोड़िए तो लाभ हो गया, तो ये फिर हो गया आपका 900 × 23, तो आपका हो जाएगा 900 × 23, काहे कि विक्रय मूल्य इतना ही है, तो 900 × 23 में आपका हो जाएगा 9×3 = 27, और ये आपका आंसर हो जाएगा 9×3 = 27, 2 और 9×2 = 18, 9×2 = 18 और 2 20 हो जाएगा, ये आपका आंसर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, चलिए ये कैसे बनेगा, ये मिस्टेक क्वेश्चन है। देखिए ये आपका 279 17 का आपका रूट होता है, ये रूट खत्म हो गया, ये कुछ नहीं, ये भागा है, ये आपका माइनस जगह भागा है तो इतना रूट में भागा दिए, 1/5 हो गया। आप इसको अगर तिरछा तिरछे गुना करिएगा तो 17×5 = 85 हो गया बटा √x। अगर इसका आप कैलकुलेशन करते हैं तो 85 दोनों स्क्वायर रूट कीजिएगा तो ऐसे होगा, इसका स्क्वायर रूट कीजिएगा तो आपका, इसका स्क्वायर रूट कीजिएगा तो यहाँ से 25 और यहाँ पे 7 हुआ तो 7 का एक आगे बढ़ा कर गुना कर देंगे तो 9 हो जाएगा, तो 7 9, ये रूट निकालने का फार्मूला है, तो 72। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा, तो देखिए इसका आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका इतना। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 घरों, चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। आप इसे बनाइएगा जल्दी जल्दी में, अब टाइम नहीं बच रहा है, इसे जल्दी जल्दी करना है। अब देखिए आप ये क्वेश्चन बनाकर ज़रूर कमेंट में कीजिएगा और बनाकर भेजिएगा। हाँ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो डेली देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 31 व्यक्ति के समूह का औसत आयु 19 है। देखिए 31 के औसत आयु 19 है, इतना गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 583। वही अगर चले गए तो औसत आयु देखिए एक आदमी चला गया तो 30 है, तो 31 में से गया था 30 हो जाएगा, तो औसत 18 हो गया, तो इसका गुना कीजिए तो 18 3 54 हो जाएगा, और 0 इसको घटाइएगा तो इसको घटाइए
579 में से 40 घटाइए तो 39 हो गया आपका आंसर। चलिए ठीक है। चलिए अब आपको जल्दी जल्दी में हम आपको जीएस भी रीडिंग करा दे रहे हैं, आप इसे याद कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। बताइएगा, विश्व व्यापार संगठन WTO किसकी स्थापना 1995 में हुई किसका नवीन रूप है? तो ये गैट का नवीन रूप है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि में स्रावित होता है? तो जीवन रक्षा हार्मोन आपका एड्रिनल ग्रंथि में स्रावित होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मराकन्ना स्टेडियम कहाँ है? तो आपका मराकन्ना स्टेडियम ब्राज़ील में है। चलिए ये सिर्फ आपको पढ़ा दिया जा रहा है जल्दी जल्दी कि आप इसे अपना एक बार पढ़ के ध्यान रख सकिएगा। क्या बोल रहा है? लबड़ शब्द की किस खेल से संबंधित है? आपका लबड़ शब्द क्रिकेट से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नई सदी के भारत किस सदी बनाए गए हैं? नई सदी को भारत किस सदी बनाए गए हैं? यह युक्ति किसकी है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की युक्ति है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तेजना किससे संबंधित है? तो उत्तेजना वसा, विटामिन, एंजाइम नहीं, ये हार्मोन से उत्तेजना होता है। कौन सा हार्मोन पाया जाता है तो उत्तेजना होती है। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? तो ये आपका बैंक नोट प्रेस देवास मुंबई में है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, नासिक मुंबई पास देवास। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना से निम्नलिखित परियोजनाओं से किस शहर से संबंधित नहीं है? तो देखिए ये आपका स्वर्णिम चतुर्भुज ये अमृतसर में आपका नहीं है, ये दिल्ली में है, कोलकाता में है और चेन्नई में है, और ये आपका मुंबई में है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, 4 है, अमृतसर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया जाने वाला भारत का पहला निर्यातक पर्यावरण क्षेत्र बना गया है। कौन सा क्षेत्र बना गया है? तो ये सांता क्रूज क्षेत्र बना है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय आय किन विधियों से मापी जाती है? तो भारत का राष्ट्रीय आय मूल वृद्धि विधि से मापी जाती है आपका। चलिए ये सिर्फ आपको हम पढ़ा दे रहे हैं जल्दी जल्दी कि आप एक बार देख लीजिएगा, शायद आ गया कभी किसी के एग्जाम में, तो ऐसे तो आते रहता है तो आपको दिक्कत नहीं हो। यकृत भोजन संग्रहालय किस रूप में किया जाता है? तो यकृत भोजन का संग्रहालय ग्लूकोजाइन के रूप में करते हैं, ग्लूकोजाइन के रूप में करता है। चलिए प्रतिजैविक का निर्माण किस में होता है? प्रतिजैविक का निर्माण आपका रक्त प्लाज्मा में होता है, ब्लड प्लाज्मा में होता है। चलिए ब्लड सेल में होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के सुप्रीम कोर्ट के उद्घाटन किया है? देखिए ये आपका 31 तारीख का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये आपका मोरसिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पेटीएम मनी के CEO कौन है? देखिए ये आपका करंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर देखिएगा। करंट पेटीएम मनी का आपका CEO है वरुण श्रीधर। चलिए मानव तस्करी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका मानव तस्करी दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। मानव तस्करी दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। चट्टानों को काटकर बनाए गए एलिफेंटा के प्रसिद्ध मंदिर किसने बनाया था? तो बताइए, चट्टानों को काटकर बनाए गए एलिफेंटा के प्रसिद्ध मंदिर राष्ट्रकूटों ने बनाया था। एलिफेंटा के प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो ये आपका महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महावीर किस घराने में पैदा हुए थे? तो महावीर आपका किस घराने में पैदा हुए थे? क्षेत्रीय घराने में पैदा हुए थे। चलिए कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा नहीं बनाती है? बताइएगा कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा नहीं बनाई जाती है? तो उड़ीसा में सबसे पहला नदी है भाखड़ा नदी, पंजाब नदी, महानदी। कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा नहीं बनाती है? तो महानदी उड़ीसा में डेल्टा नहीं बनाती है। चलिए
महानदी पर जो बांध बना हुआ है, जो बहुत लंबा बांध है, भाखड़ा लंगड़ा बांध। तो दूसरा जगह है शायद ये, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान प्रदान करता है। तो भारत का संविधान कैसा संविधान है? एकल नागरिकता संविधान है। तो मतलब कि आप भारत में रहिएगा तो भारत का ही संविधान नागरिकता प्राप्त करना पड़ेगा, दूसरा देश का नागरिकता नहीं चलेगा। आप कहाँ भी रहिए, जहाँ का नागरिकता चाहिए, एकल नागरिकता यहाँ पे है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, चक्रवात क्या है? तो चक्रवात क्या है? चक्रवात आपका उत्तरी गोलार्ध में उत्तरावर्त हवाओं की निम्न दाब पट्टी है। चक्रवात क्या है? उत्तरी गोलार्ध में उत्तरावर्त के हवाओं का निम्न दाब पट्टी है, पेटी है। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, बताइएगा 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया गया था? तो ये आपका किसके विरोध में? रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। रोलेक्ट कब हुआ था? 1919 में। चलिए जनरल डायर रोलेक्ट एक्ट जो है। चलिए आपका तो यहीं से अब समाप्त होता है। आपको अगर अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और आप वीडियो डेली देखिएगा ताकि आपको कुछ लाभ मिले।